रियासी डिवीजन का जल शक्ति विभाग 152 दिन हड़ताल के हो चुके हैं डेली वेजर्स को। लेकिन आज हम बात हड़ताल की नहीं करेंगे, आज किस्सा कुछ और है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज जो रियासी का मेन पंपिंग स्टेशन है जल शक्ति विभाग का ग्याला, वहां से पानी की सप्लाई डेली वेजर्स द्वारा बंद की जा चुकी है। हम आपको बता दें कि पूरे रियासी का 90% पानी इसी पंपिंग स्टेशन से आता है। लेकिन आज जो किस्सा वहाँ पे हुआ है, आज जो स्टोरी सुनने में आई है, वो अलग है। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु शर्मा और आप देख रहे हैं NH1 न्यूज़। डेली वेजर्स जो रियासी डिवीज़न के हैं, चाहे वो रियासी सब डिवीज़न हो जल शक्ति विभाग की या कटरा सब डिवीज़न हो, हम आपको बता दें कि डेली वेजर्स का आरोप है डिपार्टमेंट पे ये आरोप है कि 186 लोगों को इन्होंने अंडर एज कर दिया है। छेड़खानी की गई है डॉक्यूमेंट्स के साथ जो ये डेली वेजर्स हैं। टोटल 869 डेली वेजर्स हैं रियासी डिवीज़न में जल शक्ति विभाग में, उनमें से 186 को डिपार्टमेंट ने अंडर एज कर दिया है। और भी काफ़ी सारी बातें हैं जो आज सुनने में हैं और इसी के चलते डेली वेजर्स ने आज ग्याला पंपिंग स्टेशन से पानी की सप्लाई रियासी की बंद कर दी है और जिसका असर आज देखने को रियासी में मिल रहा है। इन्हीं सब बातों पे बात करने के लिए हमारे साथ जल शक्ति विभाग के डेली वेजर्स के जो लीडर हैं देविंदर सिंह जी, वो रियासी से जुड़ चुके हैं। आइए सुनते हैं वो क्या कहते हैं। तो इन्हीं सारी बातों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ रियासी से देविंदर सिंह जी जुड़ चुके हैं, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं डेली वेजर्स को जल शक्ति विभाग रियासी डिवीजन। देविंदर जी, क्या मसला आज हुआ है, जरा बताएं। आज आपने देखा होगा कि रियासी डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट डिवीजन की अगर मैं रियासी की बात करूं तो जहां पर आज जो मेन सोर्स पानी का घियाला स्टेशन है, जो 90% पानी रियासी को मिलता है, आज वो बंद पड़ा है। पिछले 5 महीनों से डेली वेजर्स काम छोड़ हड़ताल पर बैठा हुआ है जी। और उसी की कड़ी में आपने देखा होगा कि डेली वेजरों ने जब कंपनी बा को बंद किया था तो उसकी प्रयास में डिबकॉम जम्मू और DC जम्मू से बात हुई थी। उसी के प्रयास में चीफ इंजीनियर जम्मू ने एक अध्यादेश जारी किया था कि डेली वेजरों का रिकॉर्ड सबमिट करके हर डिवीजन चीफ कार्यालय में जमा करवाए जी। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहूंगा कि अगर 19 तारीख को एक तारीख निकाली गई, 21 को निकाली गई, 23 तारीख को आखिरी दिन था, 27 को रिमाइंडर करके बोला गया कि 1 बजे तक डेली वेजरों का रिकॉर्ड सबमिट किया जाए। लेकिन जम्मू कश्मीर का प्रशासन इतना लचीलापन दिखा रहा है करप्शन करने में, जिसको डेली वेजर की कोई कदापि फिक्र नहीं है। और जम्मू कश्मीर के ब्यूरोक्रेट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का जो साया पड़ा हुआ है, इससे साफ जाहिर होता है कि डेली वेजरों का कुछ नहीं होने वाला है। तो क्या ये एक तरह से विरोध माना जाएगा जो आज आपने ग्याला पंपिंग स्टेशन से पानी की सप्लाई को रोका है? पानी बंद करेंगे, हुक्का पानी बंद करेंगे डिप्टी कमिश्नर रियासी की टीम का, और रियासी की डिप्टी कमिश्नर को ये जवाबदेही होगी कि आपकी क़यादत के अंदर डेली वेजर 5 महीने से काम छोड़ हड़ताल पर है। 186 डेली वेजरों को अंडररेज किया गया है। मैं बार बार डिवीजन कार्यालय में बात कर रहा हूं, बार बार डिवीजन से ये पूछा जा रहा है, लेकिन कोई भी इसकी जिम्मेदारी लेने का अधिकारी नहीं सामने आया है अभी तक। आपने हिमांशु जी ये भी देखा होगा कि कुछ डेली वेजरों कहते हैं और वो चंद अफसरानों के साथ मिलकर डेली वेजरों का गला काटने में लगे हुए हैं। अगर उनको कोई ही जगह नहीं दिखाई देती है, वो 1-2 मीडिया को बुलाकर कह देते हैं कि हमने ये काम कर दिया, ये होने वाला है, लेकिन कुछ भी नहीं होने वाला है। ग्राउंड रिपोर्टिंग जीरो है, ग्राउंड रिपोर्टिंग जीरो है। इसी की जीरो की कड़ाई में जो डेली वेजरों का आज उग्र प्रदर्शन ग्याला स्टेशन के अंदर हो रहा है, जहां पर हम लोग बैठे हैं। हमारी मांग है कि डिप्टी कमिश्नर रियासी को जहां आना चाहिए, जो जहां के DDOs हैं मैकेनिकल के, वो आए, सिविल इंजीनियर के DDOs आए और बताएं क्या हुआ, वेतन क्यों नहीं दिया गया लोगों को। तो क्या अभी प्रदर्शन जारी है? हाँ, प्रदर्शन निरंतर जारी है अभी। अगर शाम तक कोई जहां पर बारिश नहीं आया तो रात को भी स्टेशन बंद किए जाएंगे। नुकसान होगा, कुछ भी होगा, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन रियासी की जिम्मेदारी होगी। देवेंद्र जी, 869 डेली वेजर्स हैं। अगर हम रियासी डिवीजन की बात करें जल शक्ति विभाग की, जिसमें से सुनने में यह आया है कि 186 को अंडर एज बता दिया है डिपार्टमेंट ने। देखिए, तो इस पे थोड़ा रोशनी डालें।
मैं इसी की कड़ी में आपको ये बता रहा हूं कि इन लोगों ने एक भारी अगर जहां पर मैं कहूं एक भारी करप्ट भ्रष्टाचारी अधिकारियों को जहां पर बिठाया था। और बायोमेट्रिक जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि बायोमेट्रिक करवा दी है हमने, बेजरों को हमने लगाया है, दिल्ली बेजरों को हमने तनख्वाह दी है। मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूं, जो रियासी डिवीजन की बायोमेट्रिक हुई थी, लोगों को छोड़ा गया जो लोग निरंतर डेली बेजरों का काम करते थे, लोगों को पानी पिलाते थे, सेवाएं करते थे, जो गरीब घराने के लोग थे। और जिन लोगों को इन लोगों ने अंडर एज बनाया है वो वास्तविक में अंडर एज नहीं थे। उन लोगों को उठाकर आगे लिया गया और आगे वाले आदमी को उठाकर पीछे लिया गया। सबसे बड़ी एक भ्रष्टाचारी जहां पर चाल चली गई है। तो मैं कहूंगा कि सरकार इसके ऊपर अगर कह रही है, मोदी सरकार कह रही है कि अब अभी नहीं तो कभी नहीं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। में पूछना चाहता हूं कि भ्रष्टाचारियों का नाश कब होगा? भ्रष्टाचारियों को, डेडवुड अधिकारियों को आप बाहर का रास्ता कब दिखाएंगे? जो एलजी प्रशासन ने कहा था कि डेडवुड अधिकारियों की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी डेली बेजरों का गला क्यों काटा जा रहा है? रविंद्र जी, क्या आक्रोश इसलिए भी कह सकते हैं डेली वेजर्स का, क्योंकि कल जो ऑर्डर आया है लद्दाख यूटी में, मिनिमम वेज को रिवाइज किया है, ऑलमोस्ट डबल कर दिया है अनस्किल्ड का और स्किल्ड डेली वेजर्स का। क्या आक्रोश इसलिए भी रियासी में देखने को मिल रहा है? नहीं, देखिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक घर था। उस एक घर के दो टुकड़े किए गए हैं। लद्दाख यूटी को भी दिया गया दर्जा और लद्दाख जम्मू कश्मीर को भी यूटी बना दिया गया है। लेकिन कहने में और करने में जो साफ नजर आता है कि जम्मू कश्मीर के ब्यूरोक्रेट्स जहां पर कमीशन के चक्कर में काम कर रही है और जो यूटी लद्दाख के अंदर अधिकारी बैठे हैं वो वहां की लोगों की समस्याओं को मूलभूत तरीके से देख रहे हैं। आज वहां पर मिनिमम रेट रिवाइज किया गया है। एक अच्छी बात है, अगर लोगों को 2-4 हजार रुपए का एक प्रावधान मिला है तो अच्छी बात है। लेकिन जो हमारी लड़ाई पॉलिसी की लड़ाई है, हमारी पॉलिसी रेगुलर पॉलिसी की है, SR 64 की है। जम्मू कश्मीर में भी हो, हम ये नहीं है कि जम्मू कश्मीर में नहीं होना चाहिए। जी निरंतर मांग रही है, मीडिया की मांग रही है, लोगों की मांग रही है, डेली बेजरों की मांग रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर का जो ब्यूरोक्रेट है वो इसके ऊपर कदापि नजर नहीं आ रहा है। मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूं। अभी थोड़े दिन पहले हमने देखा कि रनसू श्राइन बोर्ड के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन था, जो वहां के घोड़े पिट्ठू वाले थे, और हर एक नेता, इनफैक्ट जो विपक्षी पार्टियों के नेता हैं वो भी वहां पे पहुंचे, उनके प्रदर्शन में उन्होंने हिस्सा लिया। फिर हमने देखा बीजेपी के बड़े बड़े नेता उधर पहुंचे, डीसी रियासी वहां पहुंची। लेकिन आप लोगों के जो प्रदर्शन है वो रात को भी हुए, ठंड में हुए, और आज मेन पंपिंग स्टेशन बंद है। क्या कोई नेता अभी तक आपके पास पहुंचा है? देखिए, रणसू शिवखोड़ी की अगर बात करें तो भोले बाबा के दरबार में भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत ही बड़ी साजिश के तहत वो एक आंदोलन वहां पर खड़ा करवाया था। ये भारतीय जनता पार्टी और रियासी जिला इंतजामिया की एक साजिश थी, एक चाल थी। और फिर लोगों को फुसलाया गया, बहलाया गया। वहां पर डीडीसी चेयरमैन कहते हैं कि अगर आप चाहें तो मैं डिप्टी कमिश्नर को कहूं कि वो आपसे बात करे। जी, कितने दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अगर डीडीसी, एक कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया गया है एक डीडीसी को अपनी पावर को समझना चाहिए, उसको अपनी ह्यूमैनिटी को बढ़ाकर उन घोड़े पिट्ठू वालों के लिए काम करना होगा, ना कि भारतीय जनता पार्टी को वोट बैंक की राजनीति करनी होगी। और भारतीय जनता पार्टी ने डीसी भारतीय जनता पार्टी के दबाव में रियासी में काम कर रही है। ये कहने की क्या जरूरत है डीडीसी चेयरमैन को कि मैं डिप्टी कमिश्नर को भेजता हूं? क्या डिप्टी कमिश्नर को पता नहीं है कि रनसू के अंदर पिछले 5 दिनों से लोग दिन रात प्रदर्शन कर रहे हैं? जी, ये सोचने वाली बात है कि जितना भी ब्यूरोक्रेट है उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। और भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर से लाखों करोड़ों रुपयों को चूना लगा रही है। अभी जो आपका विरोध प्रदर्शन चल रहा है, अब कब तक ये चलेगा? क्या कोई समय सीमा तय है या अनिश्चित काल तक, जब तक डीसी रियासी वहां नहीं पहुंचती तब तक चलता रहेगा? जब तक उचित अधिकारियों के साथ इसके ऊपर विचार विमर्श नहीं होगा, इसके ऊपर पूरी कार्रवाई नहीं होगी। रिकॉर्ड की सबसे बड़ी समस्या है जो हमारा बेजेस मैकेनिकल के लोगों का, हमारे जहां सब डिवीजन के जो अधिकारी हैं वो जहां से बेजेस बनाकर उधमपुर में बेचते हैं। अब एक आश्चर्यचकित बात है, हमारा डिस्ट्रिक्ट रियासी है और सब डिवीजन मैकेनिकल रियासी में है। मैं कई वर्षों से ये कह रहा हूं कि एक्सीएन जो डीडीओज मैकेनिकल के हैं उन्हें महीने का एक बार रियासी में बैठना चाहिए और जहां के डेली बेजरों की समस्या हो
जहाँ के रेगुलर लोगों की समस्या हो, जहाँ पर पानी पीने वालों की समस्या हो, उनके साथ बैठकर एक विचार विमर्श होना चाहिए। लेकिन वो अधिकारी अपने घरों में बैठकर 2-2 लाख रुपया तनख्वाह ले रहे हैं, और सरकार ने अगर जी। 34% पहले डीए बढ़ा दिया, 4% उनको और दे दिया। मैं कहता हूं कि परमानेंट जितने भी साथी हैं, सरकार उनको 50% और बढ़ा दे। उनको जी। सैलरी कम है, जी। लेकिन जो भूखमरी का शिकार हुए जम्मू कश्मीर के लोग, ब्यूरोक्रेट का उस पर नजर नहीं है। चलिए देवेंद्र जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। और हम भी यही चाहेंगे कि आपका जो मसला है जल्दी से जल्दी हल हो, ताकि आप लोग भी हंसी खुशी अपनी जिंदगी बसर कर सकें। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना क्या कहा देवेंद्र सिंह जी ने प्रदर्शन को लेकर, जो इस समय भी रियासी का जो मेन पंपिंग स्टेशन है, ग्याला पंपिंग स्टेशन, वहाँ पे हो रहा है। 186 लोगों को अंडर एज बता दिया गया है, और जो डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करनी थी सारे कर्मचारियों को लेकर, डेली वेजर्स को लेकर, वो अभी तक नहीं हुआ, और उसकी सीमा हमेशा बढ़ा दी जाती है। देवेंद्र जी ने साफ कहा कि जब तक कोई उचित अधिकारी, सरकारी अधिकारी स्पॉट पे नहीं पहुंचता और उचित बात नहीं करता, वो यहाँ से नहीं उठेंगे और प्रदर्शन चलता रहेगा। लेकिन सबसे गौर करने वाली बात है कि ग्याला पंपिंग स्टेशन, जिससे 90% सप्लाई रियासी को जाती है पानी की, अगर वो बंद रहता है आने वाले समय में, तो रियासी को खासी दिक्कत आने वाली है। आप बने रहिए NH1 न्यूज़ के साथ। मैं हूं हिमांशु शर्मा, कैमरामैन प्रदीप सिंह के साथ रियासी से।